हाय गाइस, क्या हाल चाल। ग्रेड 10 एग्ज़ाम आने ही वाला है, सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे पेपर उतना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे आपको। ठीक है, सो एज प्रॉमिस्ड आपको मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर दी हैं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स, चिल्ड्रन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट बट आई विल ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। एक क्विक रिविजन हम करेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास ट्राइंगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वेयर यू हैव परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज एंड यू विल रिलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू दैट। उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको पता चल चुकी है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 trigonometric identities we have which we will discuss, and also I have created list of some important questions for trigonometry जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना और वो जो क्वेश्चंस इसके बाद आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है ट्रिगो के लिए, वो भी आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, आओ रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, ठीक है, मेट्री मीन्स स्टडी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे एक ट्राइंगल की 3 साइड्स की। ओके, सो सपोज आई हैव दिस ट्राइंगल एंड दिस इज द एंगल थीटा, जिसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और जब आप परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, हाइपोटेन्यूज इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस ट्राइंगल में ये फिगर आउट करना है कि यार मुझे कौन सी साइड बेस लेनी है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर लेनी है और कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक स्पेशलिटी है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज तो सॉर्टेड है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस कैसा लेना है? थीटा। जिस भी एंगल पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है उसके सामने जो साइड होगी वो होगा उसका परपेंडिकुलर और उसके साथ जो होगी वो होगा उसका बेस। ठीक है, एंड दिस इज द रिलेशनशिप विच यू शुड नो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सो इफ यू वांट टू फाइंड साइन थीटा वेयर यू नो द परपेंडिकुलर एंड बेस, इफ यू नो एनी 2 साइड, थर्ड आप निकाल सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टैन थीटा। ओके, उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप पे कि हाउ द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज कॉसिकेंट थीटा? कॉसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसिकेंट थीटा। ठीक है जी, सीकेंट थीटा इज 1 by cos थीटा, cos थीटा इज 1 by secant थीटा, cot थीटा इज 1 by tan थीटा and tan थीटा इज reciprocal of cot थीटा। And if you want to relate tan theta to sin and cos, tan theta is sin upon cos, cot theta is cos upon sin। बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट बन चुकी है, वो क्या करते हैं, sin, cos इतने पे ही छोड़ देते हैं, थीटा लिखते ही नहीं है, विच इज रॉन्ग। आप अपना एंगल ही मेंशन नहीं करोगे तो आप क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे हो? ठीक है, तो थीटा लिखना नहीं भूलना है। उसके बाद हम आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर, वेयर यू हैव 5 different angles, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंड दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये टेबल, अब इसमें आपको अगर आप फर्स्ट लाइन जो मेरी साइन थीटा की है, अगर आप सिर्फ साइन थीटा भी लर्न कर लेते हो तो आप बाकी सारे बहुत आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको सिर्फ पूरी टेबल याद नहीं हो रही है कोई बात नहीं यार, फर्स्ट लाइन तो याद कर सकते हो। ठीक है,
साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। आपको मैंने लास्टली भी बताया है कि साइन थीटा का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो 0 से शुरू हो रहा है, 1 पे जा रहा है। अभी हम सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 0 से 90 डिग्री तक के जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। तो नेगेटिव तो यहाँ कुछ आएगा भी नहीं। ओके, साइन निकल गया। उसके बाद कॉस, कॉस इज द रिवर्स। हम पीछे से शुरू करेंगे साइन वाली लाइन से और पीछे से लिखना शुरू करेंगे, कॉस आ जाएगा। टैन निकालना है, टैन अभी मैंने आपको बताया साइन अपॉन कॉस। कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सपोज साइन 45 डिग्री 1/√2 है तो कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, √2। अच्छा, अब एक बात आएगी यहाँ पे नॉट डिफाइंड की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉसिकेंट 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कॉसिकेंट 0 क्या होगा, 1/sin0। 1/sin0 मतलब 1/0 और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब ही यही है कि वो इनफाइनाइट वैल्यू है। वी डू नॉट नो दी फाइनाइट वैल्यू फॉर दैट, सो इट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऑल्दो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपकी बुक में भी है, बट फिर भी मैंने अपने एंड पे बना दिया और आपको बेसिक बता दिया आपको कैसे इसको याद करना है। पूरी टेबल याद करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, सिर्फ साइन याद कर लो, बाकी सब इजीली निकाल लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वैसे भी अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। गाइज, दीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर गोइंग टू बी योर प्लस पॉइंट अगर आपने इनको याद कर लिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी प्रूव का आएगा वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी, बाकी की निकालनी होगी, वो भी इससे निकल जाएगी। कोई भी रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करनी होगी वो भी इससे हो जाएगी। तो ये 3 आइडेंटिटीज तो आपको अपने टिप्स पे रखनी ही पड़ेंगी, सो दैट क्वेश्चन कुछ भी आ जाए हम इनको यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। Sin square theta plus cos square theta is 1 of the most important identity. 1 plus tan square theta is sec square theta. 1 plus cot square theta is cosecant square theta. चलो मैं तुमसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने तुम्हें sin थीटा की वैल्यू दी 4/5, ठीक है, और मैंने कहा cot थीटा की वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, sin थीटा की वैल्यू आ गई तो cosecant थीटा की क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल। cosec is 1/sin, ये निकल गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली, इस इक्वेशन से डायरेक्ट कॉट आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं होंगी, 2 से 3 स्टेप में आपकी वो वैल्यू निकल भी आएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गाइस बहुत अच्छे से याद करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, इवैल्यूएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। करना क्या है, साइन 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओ, वैल्यू उठाओ विच इज √3/2, कॉस 30 डिग्री इज ऑल्सो √3/2। 60 और 30 रिलेटेड है, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 डिग्री। तो इतना तो हमने याद कर लिया है। साइन 30 डिग्री इज 1/2, कॉस 60 डिग्री इज 1/2। सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा जहां पे ये वाले एंगल्स इन्वॉल्व होंगे 0, 30, 45, 60 और 90, आपने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वहां पे सॉल्व करना है उसको, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। करना क्या है, tan 45 क्या होता है, 1। इसको तो दिमाग में बिठा लेना, tan 45 डिग्री इज 1, भूलना नहीं है, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। cos 30 डिग्री इज √3/2, लेकिन क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है तो √3/2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर आ गया आपके पास, ओके। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ओके। सो द क्वेश्चन इज इफ cot थीटा इज 15/8 देन इवैल्यूएट। सो दिस इज द फंक्शन विच यू आर सपोज टू इवैल्यूएट। अब इस टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें वो एक फंक्शन की वैल्यू दे देंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे देंगे और ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन देंगे और आपको वैल्यू इवैल्यूएट करनी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले जो फंक्शन दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको सिंप्लीफाई कर लो,
ठीक है, जैसे ही आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके एक बहुत ही इजी वे में आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक पहुंच जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं 2 + 2 sin थीटा और इधर है 1 - sin थीटा। अगर मैं इसके न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेती हूं तो अंदर क्या रह जाएगा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, a + b a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो 1 - sin² थीटा, आइडेंटिटी पे चले जाओ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1, तो 1 - sin² क्या होगा cos²। ऐसे ही नीचे 1 + cos थीटा 2 - 2 cos थीटा था, इधर से 2 कॉमन लिया, नीचे भी वही a + b a - b आइडेंटिटी बनी, 1 - sin² इज cos² एंड 1 - cos² इज sin²। अब cos² थीटा अपॉन sin² थीटा आ गया, cos अपॉन sin क्या होता है cot, पहुंच गए ना, cot थीटा पे पहुंच गए। अब कहाँ आ गया cot थीटा का होल स्क्वायर, और cot थीटा की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वहां से उठाओ यहाँ पे डालो, काम खत्म। बट यहाँ पे 15/8 का होल स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर करना मत भूलना, न्यूमरेटर का भी करना होगा डिनोमिनेटर का भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is a proof question where you have proof cos a k plus cot a into 1 - cos a is sin a। guys इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, either you consider the left hand side or the right hand side, try to simplify it as much as you can, जितना कर सकते हो करो। अगर सपोज डायरेक्टली उसको कंसिडर करके दूसरी साइड नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो दूसरी साइड को भी कंसिडर कर लो, उसको भी सिंप्लीफाई कर लो। फिर बता रही हूँ जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, sin² + cos² 1 + tan² इज sec² एंड 1 + cot² इज cosec²। अगर आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ सकती है, कोई भी प्रूफ का क्वेश्चन आ जाए, तुम कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमसे होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करी, सबसे आसान वे होता है साइन कॉस में चेंज कर दो। 90% क्वेश्चंस जो हैं साइन कॉस में चेंज करते ही इजी बन जाते हैं। ठीक है, सो कॉसिकेंट इज 1/sin, कॉट इज cos अपॉन साइन एंड 1 - cos a। इसमें आपने क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम sin a आ जाएगा तो ऊपर 1 + cos a। अब 1 + cos a इंटू 1 - cos a, फिर से आइडेंटिटी लग गई a - b a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। अब 1 - cos², sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, तो 1 - cos² क्या आ जाएगा sin²। नीचे है साइन, एक रह गया, आंसर आ गया sin a विच वॉज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉसिकेंट थीटा और कॉट थीटा दोनों की वैल्यू दे रखी है, किसकी टर्म्स में दे रखी है, x की टर्म्स में दे रखी है। कॉसिकेंट इज 2x एंड कॉट इज 2/x, और वैल्यू किसकी निकालनी है 2 × x² - 1/x² की। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले x की क्या वैल्यू होगी, यहां से निकालो उसको, कॉसिकेंट थीटा बाय 2, यहां से 1/x की क्या वैल्यू होगी कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि यार x और 1/x तो उसके रेसिप्रोकल्स हैं, तो हम दो अलग अलग जगह पे क्यों जा रहे हैं, तुम्हें उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से प्रोसीड करो। ठीक है, कॉट थीटा अपॉन 2 क्या आ जाएगा 1/x, और x क्या आ जाएगा कॉसिकेंट थीटा बाय 2। गाइस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, x भी अननोन है, अभी हमें नहीं पता थीटा क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू थीटा की ऐसी ही होगी जहां पे वो इजीली ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचना, x की वैल्यू डाली और यहाँ पे 1/x की वैल्यू डाली, स्क्वायर करा, रिलेशनशिप लिया, एलसीएम लेके ऊपर आ गया cosecant² माइनस cot²। आइडेंटिटी आपको आती है 1 + cot² इज cosecant², तो cosecant² माइनस cot² क्या आ जाएगा 1। Here you will get the answer. The answer will be 1/2। जहां पे फाइंड, इवैल्यूएट इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुत ध्यान से करना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज करोगे साइड में आप एक बॉक्स में उसको मेंशन करोगे, भूलना नहीं है इसको, विदाउट फॉल्ट ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रूफ sec a इंटू 1 - sin a sec a + tan a = 1। अभी पूरे एक्सप्रेशन को क्या प्रूव करना है, हमने 1 प्रूव करना है। कैसे करेंगे,
मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे क्वेश्चंस 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो साइन कॉस में चेंज करके निकल आते हैं, तो पहला ट्राई तो वही होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। sec a is 1 by cos a, 1 minus sin a as it is, sec a is again 1 by cos a and tan a is sin a by cos a। अब जो जो ब्रैकेट्स हैं जितना जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos a, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस sin a, 1 माइनस sin a, 1 प्लस sin a, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आइडेंटिटी लग गई 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 1 विच इज गोइंग टू बी योर राइट हैंड साइड। ठीक है जी, जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट, बट इसका मतलब ये नहीं है ऐसा यही क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। अभी मैंने कहा कि मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, आप वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना और ये जो मैं करवा रही हूँ इनको भी मेरे साथ साथ कर लेना। लिंक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। पर अभी कुछ बेसिक पॉइंट्स जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ वो ज़्यादा उस पर फोकस करो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे हम अपने पेपर को और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, जो भी रिजल्ट जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं अगर हम उसे मेंशन करते हैं साइड में, सो हूसोएवर इज चेकिंग द पेपर इट गोज अ गुड इम्प्रेशन कि हमको पता है कि आप कहाँ पे क्यों क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप लोग लैग करते हो यार, आप लोग मेंशन नहीं करते, आप लोग स्टेप्स पूरे पूरे नहीं करते। एक कर दिया, एलसीएम ले रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं, क्यों भाई दिखाओ ना, सब कुछ करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव sec a माइनस cos a इंटू tan a प्लस cot a इज इक्वल टू tan a sec a। अगेन आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी है, जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करी सब कुछ आपने साइन कॉस में चेंज करना है। ब्रैकेट्स हैं, इफ यू आर एबल टू टेक एलसीएम आप डेफिनेटली एलसीएम लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। पहले तो चेक कर लो कि कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो देखेंगे। यहाँ पे भी आपने इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 और साइन ए कॉस ए, तो एक साइन ए से ये कट जाएगा। जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो रहा है तो। ठीक है, प्लस में नहीं करते हैं बट मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए और इधर आ गया 1 अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec। पहुंच गए हम अपनी राइट हैंड साइड पे। तो कुछ अभी तक क्वेश्चन जितने मैंने आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चन किस पे हो रहे थे, साइन कॉस में चेंज करने पे बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज फोकस। करना क्या है, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पर बहुत सारे टर्म्स हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के एक एक मल्टीप्लाई करने जाऊंगी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इधर लिखा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, बाकी सेक थीटा कॉस थीटा एलएचएस में एज इट इज लिखा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने मतलब दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, ये आपको लिखना नहीं है वहाँ पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर मेरा ए है और 1 मेरा बी है तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है उसमें ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, अभी इनका कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपने ब्रैकेट खोलना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये एज इट इज, इसका अभी कुछ नहीं किया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। अब इस 1 से ये वाला 1 कट हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, साइन थीटा कॉस थीटा भी कट हो गया, आपके पास आ गया 2 विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोसीड कैसे करना है,
दिख रहा है कि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसिडर करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि उधर क्या है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अगर मुझे किसी तरीके से ऊपर से साइन कॉमन मिल रहा है तो मैं डेफिनेटली लूंगी। पहला थॉट मेरे माइंड में यही आना चाहिए। और यहाँ पे तो दिख ही रहा है साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, तो वहां से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, इधर से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। अब हम यहाँ पहुंच गए, हमें पता है साइन अपॉन कॉस टैन होता है। गाइस ऑप्शन नहीं है, करना क्या है कि इसको खत्म करना पड़ेगा, है ना। मुझे किसी तरीके से ऐसी कोई सिचुएशन लानी पड़ेगी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जाए और 1 आ जाए, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो tan थीटा है और वहां तक मैं पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, अब इसमें एक चीज दिख रही है 1 का क्या करूं, 1 को क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखती हूँ 1 को, तो ऊपर भी साइन कॉस में बन जाएगा, नीचे भी साइन कॉस में बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। नीचे भी सिंप्लीफाई किया, ये भी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो गए, सेम होते ही कट होते ही आंसर कितना आ गया, tan थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू tan थीटा, जो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ओके जी, सो लास्ट क्वेश्चन, प्रूव साइन अपॉन 1 प्लस कॉस प्लस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन इज 2 कॉसेक। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड मेरी ऑलरेडी साइन कॉस में है, ठीक है, सिंप्लीफाई करनी है, कैसे करूं। सबसे इजी मुझे स्टेप यहाँ पे लग रहा है कि मुझे एलसीएम ले लेना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेके देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी नहीं। एलसीएम लिया 1 प्लस कॉस इंटू साइन, तो ये साइन इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस के। फिर आपने क्या करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा लो, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव से भी कर सकते हो, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। सिंप्लीफाई किया, जो कट हो रहा है कट कर दो, नहीं हो रहा है तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, एक साथ लिख लो उनको, इस 1 को अकेला लिख दो, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, 2 कॉस थीटा। आगे बढ़ो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, अब 1 प्लस 1 क्या होगा, 2, कॉमन क्या ले सकते हैं हम न्यूमरेटर में से, 2 कॉमन ले सकते हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा कट हो गया, और आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 कॉसिकेंट थीटा। ठीक है जी, guys, there is one more question because this is one of the most important question and this is from NCERT, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं हम। साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर आपको प्रूव करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कुछ याद आ गया, अरे ये तो हमने किया था, क्या था इसका पहला स्टेप, याद आया। इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो तुम आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर की, इधर भी और इधर भी। ठीक है, दोनों जगह तुमने आइडेंटिटी लगानी है। तुम्हें पता है तुम्हें राइट हैंड साइड में चाहिए टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। ठीक है, अगर तुम्हें टैन और कॉट बनाने हैं तो 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अब आपको पता है साइन और कॉसेक तो यार रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, है ना, और सेक और कॉस भी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो ये तो 1 हो गया दोनों, तो क्या रह गया यहाँ पे, तो 2 रह जाएगा, तो 4 तो आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा मुझे एक और भी दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 ही होता है, तो 5 तक तो मैं पहुंच गई हूँ, मुझे 7 चाहिए। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर। पहुंच गए ना, 5 हो गए थे, 1 प्लस 1 2, 7 प्लस टैन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन में हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज यूज करी हैं, तो क्या करना है, साइड में बॉक्स में सब कुछ मेंशन करना है, भूलना नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, प्रूफ वाले क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स इन एग्जाम फ्रॉम दिस, प्रूफ पे आना ही आना है, आइडेंटिटी पे 1 क्वेश्चन ऑन आइडेंटिटी एंड 1 क्वेश्चन ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल।
ठीक है, डेफिनेटली आपका आएगा। जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो, डाउट्स हैं पूछो, कोई हेल्प चाहिए हमें बताओ, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके, सो हेयर आई एम एंडिंग द वीडियो। आई विल बी कमिंग अप विद मोर रिविजन वीडियोस, हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। इनको बस सुनते जाओ, समझते जाओ, जो क्वेश्चंस देती जा रही हूँ वो करते जाओ, कोई आपके एग्जाम में मार्क्स रोक नहीं सकता। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।